ने जो किया उसके बाद उसकी पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। वही भारतीय सेना ने पीएलए को जिस तरह पीटा, उससे चीन की जग हसाई भी हो रही है। लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले चीन को भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया है, उससे उन देशों का मनोबल आसमान में जा पहुंचा है, जिस पर ड्रैगन अपना हक बताता है। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में सशस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। राजनाथ ने साफ किया कि चीन पाकिस्तान जैसे देश अगर इस तरफ नजर उठाकर भी देखेंगे तो सबक सिखाने में देरी नहीं की जाएगी। बता दें, विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं। दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में उन्होंने सशस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी मौजूद रहे। विजयदशमी के दिन सशस्त्र पूजा करने की परंपरा है। मंत्रोच्चारण की भी सशस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय भारत और चीन पर तनाव चल रहा है। भारत चाहता है कि तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, हमारा उद्देश्य यही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में भारत की 1 इंच जमीन किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। गलवान में चीन के विश्वासघात का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल फिलहाल में भारत चीन के बॉर्डर पर जो हुआ उसके बारे में निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका निर्वाह किया है, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्णाक्षरों में की जाएगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में पूर्वोत्तर राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीआरओ के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8090 किलोमीटर लंबाई की सड़क है। इनमें से 5734 किलोमीटर निर्माण योजना में है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती है। हमने इस धारणा को तोड़ा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खोली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नियमित रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और हर समय फंड फ्लो सुनिश्चित किया जा रहा है। राजनाथ ने कहा कि भारत स्मारक क्षेत्र में प्रगति के रास्ते पर है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।